मोहम्मद सिराज वापस ड्यूटी पे आ चुके हैं ऑफिशियली, क्योंकि भाई अच्छी बॉलिंग करके दिखाई मोहम्मद सिराज ने, और नई बॉल के साथ मोहम्मद सिराज अलग ही नजर आते हैं। 6 विकेटें इनको मिल चुकी है, आकाशदीप को भी 4 विकेटें मिल चुकी है। बहुत कुछ है बात करने के लिए। इंग्लैंड के सामने भारत दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, तीसरे दिन की ये कहानी है और बहुत कुछ है भाई बात करने के लिए। इंग्लैंड की एक 300 रन की साझेदारी आती है जो कि हमें भाई पूरी तरह खत्म कर देती है, हमारे नाक में दम कर देती है, क्योंकि ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि भाई जब 84 पे 4 विकेटें इंग्लैंड खो देगी उसके बाद में कोई आएगा, वो हैट्रिक भी बचा लेगा और वो रन भी बनाएगा और हमें परेशान भी करेगा। ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ इस मैच के अंदर। तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। सबसे पहले तो भाई भारतीय बॉलिंग से शुरू कर लेते हैं। अब देखो, जितनी हम उम्मीद लगा के गए थे उतनी अच्छी बॉलिंग देखने को मिलती है। आकाशदीप मोहम्मद सिराज मिलकर 10 विकेटें भारत को दिलवा देते हैं। दोनों ने अच्छी बॉलिंग करी, दिल से बॉलिंग करी और दोनों ने काफी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। सबसे पहले मोहम्मद सिराज भाई बेस्ट बॉलिंग इन्होंने करके दिखाई है। इंग्लैंड सामने थी, फ्लैट पिच है, नो डाउट, कुछ नहीं है पिच के अंदर, लेकिन भाई विकेटें तो आपको लेनी पड़ती है, 10 खिलाड़ी तो आपको आउट करने पड़ते हैं। तो मोहम्मद सिराज ने कहा भाई मैं ऑफिशियली ड्यूटी पे आ चुका हूं, तो मैं बताता हूं कि भाई बॉलिंग कैसे करके दिखाते हैं। 19 ओवर डालते हैं, ऑलमोस्ट 20 ही डाले इन्होंने, 70 रन, 6 विकेट इनको मिलती है। गजब की बॉलिंग इन्होंने करके दिखाई है। इनका साथ दिया आकाशदीप ने, 4 विकेट उनको मिलती है। तो भाई इन्होंने भी बताया कि अगर आपने मेरे को टीम के अंदर खिलाया तो मैं अच्छा करूंगा भारतीय टीम के लिए, और वो इन्होंने करके दिखाया। 4 विकेट इनको मिलती है। दोनों ने मिलकर 10 विकेटें भारत को दिलवाई हैं फर्स्ट इनिंग के अंदर इंग्लैंड की। और भाई ये अच्छी खबर है कि भारतीय टीम को एक अच्छी बॉलिंग यूनिट चाहिए थी, वो इन्होंने करके दिखाया। लेकिन आपने मिस किया कुलदीप यादव को, नो डाउट आपने मिस किया भाई। अपने अर्शदीप सिंह को, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि भाई इन दोनों ने तो अच्छा परफॉर्म किया, बाकी सबका क्या भाई, बाकी सबका क्या। हम चाहते हैं कि आप ऑलराउंडर खिलाओ, जितने चाहते हो उतने खिलाओ, कोई उस पे वो नहीं है, लेकिन भाई आप उनसे काम निकलवा कहाँ रहे हो। यहाँ पे बॉलिंग तो करवाई नहीं आपने, नीतीश कुमार रेड्डी से, जडेजा से बॉलिंग करवाई आपने, वॉशिंगटन सुंदर से आपने बॉलिंग करवाई, लेकिन उन सबको पिटाई पड़ती है। उन्होंने आपको विकेटें नहीं दिलाई। विकेटें किसने दिलाई है? आकाशदीप ने, मोहम्मद सिराज ने, और भाई प्रसिद्ध कृष्णा, इनके बारे में बात करना बनता है, क्योंकि भाई ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पिटाई इनको पड़ रही है। आप पहला मैच उठा के देखो, वहां पर भी पिटाई पड़ी थी। आप दूसरा टेस्ट मैच उठा के देखो, यहाँ पर भी इनको पिटाई पड़ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो केस है ना कुलदीप यादव का और अपने अर्शदीप सिंह का, वो स्ट्रांग हो जाता है जब प्रसिद्ध कृष्णा इस लेवल की परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं आ पा रही है, पिटाई पड़ रही है। एक ओवर के अंदर तो वो 23 रन इनको पड़ गए थे। तो भाई बहुत पिटाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने मिलकर भाई ऑलमोस्ट 40 ओवर डाले हैं, जिसमें से 5 मेडन ओवर निकलते हैं, 158 रन देते हैं और 10 विकेटें भारत को दिलवा देते हैं। और भारत इस वक्त एक अच्छी पोजीशन के अंदर है इस मैच के अंदर। सारी चीजें हो सकती है, भारत भी इस मैच को जीत सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है। तो भाई अपेक्षा आप कोई भी लगा के चलो, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है इस मैच के अंदर। लेकिन इस मैच की पूरे तरीके से बात करनी पड़ेगी, पूरे दिन के ऊपर बात करनी पड़ेगी। जब पिछला दिन खत्म हुआ था, दूसरा दिन खत्म हुआ था, तो भाई अपने जो रूट और भाई यहाँ पे खड़े हुए थे हैरी ब्रूक। और भाई जब आती है बॉलिंग की बारी, तो भाई मोहम्मद सिराज सामने आते हैं और भाई स्टोक को आउट कर देते हैं मोहम्मद सिराज, और जो रूट को आउट कर देते हैं। 2 विकेटें हमें मिल जाती हैं बैक टू बैक। ऐसा लगा कि यार थोड़ा प्रेशर बन चुका है, अब ना थोड़ा कंजा कसना चाहिए। लेकिन वहां पे भाई अपने गिल साहब ने यहाँ पे मैं कहूंगा कि कप्तानी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं करी थी। पिच मदद नहीं कर पा रही थी, लेकिन आपको क्या हुआ, 2 विकेट आपको मिल जाती है। प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर पूरी तरह बन चुका था, लेकिन वहां पे बंदा आता है और वो आके भाई हैट्रिक भी बचा लेता है और भाई रन भी बनाता है और हमें परेशान भी करता है। हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ दोनों ने नाक में दम कर दिया भारतीय टीम के, ये आपको मानना पड़ेगा। 300 रन की साझेदारी आ जाती है दोनों के बीच में, और भाई दोनों ने अच्छी बैटिंग करके दिखाई इंग्लैंड के लिए। हैरी ब्रूक डे बाय डे और डेंजरस होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो रूट और बेन स्टोक तो सिर्फ डराने के लिए रखे हुए हैं इंग्लैंड की टीम ने भारत के लिए, और काम तो बाकी बैटर कर रहे हैं, क्योंकि जेमी स्मिथ भाई विकेट कीपर है इनके, और आके इतनी अच्छी बैटिंग करना, और भाई आउट ही नहीं, ऑलमोस्ट 200 बना दिया इस बंदे ने, लेकिन आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा। 184 अभी भी नॉट आउट है, लेकिन इंग्लैंड की पारी खत्म हो चुकी है। हैरी ब्रूक इन्होंने बड़ा परेशान किया। फाइनली आकाशदीप को इनकी विकेट मिलती है, लेकिन तब तक ये अपना काम कर चुके थे, 158 जड़ चुके थे। भाई 234 गेंदों का सामना किया इस बंदे ने, और भाई गजब की बैटिंग दोनों ने मिलकर करके दिखाई। और भाई ये होना नहीं चाहिए था, ये होने नहीं देना चाहिए था अपने शुभमन गिल साहब को और भारतीय टीम को। कोई ना कोई प्लान लगाना था इनके खिलाफ। फ्लैट पिच है, लेकिन विकेटें तो बाद में मिलती है, जब नई गेंद आती है तो फिर विकेटें मिलती है, सबको विकेटें मिलती है। आकाशदीप को विकेटें मिलती है, मोहम्मद सिराज को विकेटें मिलती है, लेकिन भाई लेकिन ये साझेदारी थी, इसी ने भारतीय टीम को परेशान करके रखा। हैरी ब्रूक और भाई जिमी स्मिथ, इन्होंने नाक में दम किया। ऑलमोस्ट 300 रन की साझेदारी आती है, तो इन्होंने परेशान किया भारतीय टीम को।
इनको आउट करने का तरीका आई थिंक बहुत मुश्किल से मिला। और भाई जो कप्तानी है उसके ऊपर भी बात करना पड़ेगा। अभी शुभमन गिल सीखेंगे, बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन भाई जब आपको विकेटें मिल जाती है, जब प्रेशर बन जाता है, तो फिर भाई वो फील्ड खोलनी नहीं होती है, फिर जमानी होती है। क्यों बाहर बैठी हुई है ना, वो लोग बैठे हुए हैं जो आपको बताएंगे कि ये बंदा ये करता है तो इसके खिलाफ ये प्लान चलना चाहिए। लेकिन भाई अब वही तो काम नहीं किया आपने। अब पहले सेक्शन के अंदर भी बहुत सारे रन आ जाते हैं, विकेटें आती नहीं है। जब विकेटें आती तो फिर गुच्छों में आती हैं। इंग्लैंड अपनी 5 विकेटें खोता है भाई, इंग्लैंड अपनी 5 विकेटें खो देता है, लेकिन तब तक कहानी इंग्लैंड की आ चुकी थी हाथ में, क्योंकि तब तक हैरी ब्रूक और जिमी स्मिथ फिट हो चुके थे। 6 प्लेयर आउट होते हैं डक के ऊपर, उसके बावजूद भी इंग्लैंड इस वक्त इस मैच के अंदर बनी हुई है। 5 विकेटें पहली 84 के स्कोर पे इंग्लैंड ने खो दी थी अपने। लास्ट की जो 5 विकेटें वो सिर्फ 20 रन बनाए हैं और 5 विकेटें इंग्लैंड ने खोई है। इतनी बुरी स्थिति थी इंग्लैंड की, लेकिन फिर भी हैरी ब्रूक और जिमी स्मिथ के चलते हुए एक अच्छी पोजीशन के अंदर इंग्लैंड की टीम खड़ी हुई है इस वक्त। आकाशदीप, मोहम्मद सिराज दोनों ने अच्छा किया है, लेकिन बाकी सबका क्या, बाकी सब तो कोई अच्छा नहीं कर पा रहा है। ना तो प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा किया, ना नीतीश कुमार रेड्डी से आपने ओवर प्रॉपर करवाए हैं, ना जडेजा से आपने करवाया, लेकिन जडेजा को विकेट नहीं मिल रही, सुंदर को विकेट नहीं मिल पा रही, तो वहां पे आप मिस कर रहे हो कुलदीप यादव को, वहां आप मिस कर रहे हो अर्शदीप सिंह को। तो भाई अगला जब मैच आएगा ना, तीसरा मैच जब भारतीय टीम खेलेगी, तो बहुत सारे सवाल इनके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई अब जो अंत ठीक चल रहा है, अब अंत हो चुका है, तो आप भूल जाओ जो भी गलतियां करी होगी शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन, या फिर किसी ने भी लगा लो कि बॉलिंग अच्छी नहीं करी है। लेकिन अगर ये मैच हार जाते हो तो फिर भाई वो गले का फंदा बन जाएगा ये वाला मैच, और फिर आपको कोई नहीं छोड़ने वाला, सभी लोग आपके पीछे पड़ने वाले, मैं ऐसा बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे भाई बाकी बॉलर्स की आप परफॉर्मेंस देखो, ऑलमोस्ट उन्होंने मिलके 50 ओवर डाले हैं, जिसमें से 3 मेडन ओवर डाले हैं, 244 रन खाए हैं और विकेट कोई नहीं मिलती है। 244 रन खाती है बाकी बॉलिंग यूनिट मिलके, विकेट कोई आती नहीं है। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबने अच्छा काम नहीं किया है। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने परफॉर्मेंस करी है, 10 विकेट भारत को दिलवाए हैं, और इस वक्त भारतीय टीम इस गेम के अंदर बनी हुई है। सेकेंड इनिंग भारत की शुरू हो चुकी है, 64 पे 1 विकेट गिर चुका है भारत का, जायसवाल आउट हो चुके हैं, केएल राहुल, करुण नायर खड़े हुए हैं, और इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पारी है, स्पेशली करुण नायर के लिए। अगर आप रन नहीं बनाओगे तो मुझे नहीं लगता अगला मैच आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको रन बनाने पड़ेंगे। भारतीय टीम की लीड 244 रन की हो चुकी है, 244 लीड पे है भारतीय टीम के, बहुत अच्छी लीड भारतीय टीम को मिल चुकी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तारीफ मोहम्मद सिराज की बनती है, पहले दिन के अंदर शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था, और दूसरे दिन के अंदर आते ही मोहम्मद सिराज ने अपनी बॉलिंग के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। और मोहम्मद सिराज वही सिराज है जिनको हमने भाई चैंपियन ट्रॉफी के अंदर ड्रॉप कर दिया था, इनको चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम ने सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब जब भारतीय टीम की जरूरत पड़ी है तो भाई वो मोहम्मद सिराज आते हैं, जो हमें मोहम्मद सिराज चाहिए, यही मोहम्मद सिराज चाहिए जो अच्छा करे। क्योंकि आपके पास बुमराह नहीं है, जब बुमराह नहीं होते हैं तो फिर वो लीडर जो होता है ना बॉलिंग यूनिट का, वो मोहम्मद सिराज बनते हैं, और वो परफॉर्मेंस के साथ भी उन्होंने वो बन के दिखाया है। क्योंकि हम बात करते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे बॉलर है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनका वर्क लोड आप मैनेज करते हो कि भाई उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो मोहम्मद सिराज का क्या भाई, 2022 से आंकड़े उठा के देखो, इनसे ज्यादा ओवर किसी ने नहीं डाले होंगे, लेकिन हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम जसप्रीत बुमराह के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि बुमराह जब नहीं होते हैं टीम के अंदर तो फिर लीडर मोहम्मद सिराज होते हैं, और वो लीडर वाला काम इन्होंने इस मैच के अंदर करके दिखाया, उस लेवल की परफॉर्मेंस इन्होंने देखी दिखाई है। 6 विकेटें निकालना किसी के बस का काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 6 विकेटें निकाल दिखाई है। वेस्ट इंडीज में भी किया था इन्होंने, और भाई ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक कर चुके हैं, और अब इंग्लैंड भी इन्होंने करके दिखाया। तो इन्होंने जब जब जरूरत पड़ी है भारतीय टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया मोहम्मद सिराज ने। आकाशदीप अब वो भाई बता रहे हैं कि अगर आपने मेरे को टीम के अंदर रखा है तो मैं परफॉर्म करूंगा, नई बॉल के साथ ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब पुरानी बॉल हो जाती तो किसी के लिए भी अच्छी वहां पे परफॉर्मेंस देना आसान नहीं होता है, लेकिन आकाशदीप करके दिखा रहे हैं, नई गेंद के साथ भी कर रहे हैं, पुरानी गेंद के साथ भी कर रहे हैं। अब मोहम्मद सिराज ने भी करके दिखाया, तो भाई इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को बचा के रखा है इस मैच के अंदर। अगर ये 10 विकेटें नहीं निकालते तो इंग्लैंड थोड़ा और परेशान करती, क्योंकि बाकी किसी भी बॉलर का दिन नहीं था इस मैच के अंदर। बाकी अगर भाई आपने तीसरे दिन का खेल देखा है, आपको मोहम्मद सिराज की बॉलिंग कैसी लगी, आपको आकाशदीप की बॉलिंग कैसी लगी, प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या उनको तीसरे टेस्ट मैच के अंदर ड्रॉप कर देना चाहिए? क्या उनकी जगह के ऊपर कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिलना चाहिए? नीतीश कुमार रेड्डी, हमारा जो ऑब्सेशन है ऑलराउंडर खिलाने का, क्या वो हमें गलत साबित कर रहा है? क्या यहाँ पे किसी और प्लेयर को खिलाया जा सकता था? क्योंकि जो बैटर रन बना रहे हैं वो तो ऊपर वाले बना रहे हैं, नीचे वाला तो कोई आके रन नहीं बना पा रहा। लेकिन यहाँ पे विकेटें हमें चाहिए थी, वो सिर्फ दिलाई है आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे किसी और को खिलाया जा सकता है जो आपको विकेटें लेके दे, चाहे वो कुलदीप हो, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो।
इन दोनों में से किसी न किसी को आपको खिलाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये होने वाला है तीसरे टेस्ट के अंदर, मुझसे आप लिखवा के रख सकते हो। बाकी अगर आपने तीसरे दिन का खेल देखा है, आपको कैसा लगा वो लिख कर बताओ। सिराज और आकाश की बॉलिंग कैसी लगी, जो भी आपका टेक है वो लिख के बताओ, और बताओ कि भाई हमें विकेटें क्यों नहीं मिलती है, इतनी लंबी साझेदारी क्यों हुई है। 300 रन की साझेदारी, आई थिंक आपने इतने सारा बड़ा स्कोर किया, वो इतनी अच्छी पारी थी अपने शुभमन गिल साहब की, उसके बाद में आपको इतनी लंबे साझेदारी इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिलती है। इंग्लैंड ने हमें परेशान किया इस मैच के अंदर। जो भी आपका टेक है वो आप लिखकर बताओ। चौथे दिन का भी पूरा हाल चाल लेके मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।